नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हमारे स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न जीके एवं जीएस से संबंधित है। हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल। तो इसका सही आंसर है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन ए। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। आर्यभट्ट जो है हम लोग के भारत के थे और इन्होंने शून्य की आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जुलाई, 9 अप्रैल, 4 फरवरी, 11 अगस्त। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष का विश्व कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। थीम था इस वर्ष का यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे एंडोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कई ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह एक मटर दाने के बराबर होता है। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी, ब्राज़ील, ऑप्शन सी, कनाडा, ऑप्शन डी, भारत। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन डी, भारत। और पहला स्थान पे आता है भारत, दूसरे स्थान पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पर मुख्य रूप से गाय के द्वारा दूध उपलब्ध होता है। थर्ड स्थान पे आता है चीन और फोर्थ स्थान पे आता है ब्राज़ील। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए, राजगुरु, ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी, भगत सिंह, ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं कि इसका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। 1928 में लाला लाजपत राय के बदला लेने के क्रम में इन्होंने पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। फिर इन्हीं के फलस्वरूप से 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए, अरब वासियों ने, ऑप्शन बी, ईरानियों ने, ऑप्शन सी, यूनानियों ने, ऑप्शन डी, जापानियों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहने वाले यूनानी ही थे। और ये ग्रीक सभ्यता में इसको इंडिका कहा था, लैटिन में इसे इंडिया कहा गया। हिंदुस्तान नाम इसको ईरानी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान, ऑप्शन बी, नेपाल, ऑप्शन सी, भूटान, ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका नहीं आते हैं। इनके अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान आते हैं। ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इसमें श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए, 5, ऑप्शन बी, 6, ऑप्शन सी, 8, ऑप्शन डी, 9। तो उत्तर प्रदेश की राज्य भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 8 राज्यों को स्पर्श करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये 8 राज्य है हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ये सभी 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 8 राज्य। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए है 8 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील,
ऑप्शन सी है 16 समुद्री मील, ऑप्शन डी है 20 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक। तो इसे नॉटिकल माइल भी कहा जाता है। और ये भारत की समुद्री सीमा 19.2 किलोमीटर तक नॉटिकल माइल में जाता है, जो क्षेत्रीय सीमा होता है। और 7516 किलोमीटर इसका तट रेखा की कुल, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है गुहारमुती, ऑप्शन बी है किबुथु, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है इंद्राकौल। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसी तरह गुहारमुती जो है भारत का सबसे पश्चिमी सीमा है, ये गुजरात में पड़ता है। इसी तरह इंद्राकौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऑप्शन डी है 9 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? ये ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह इसका नॉर्थ में पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट, साउथ में पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, वेस्ट में पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट, और ईस्ट में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में ही मेघालय के मासिनरम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 200 समुद्री मील, ऑप्शन डी है 48 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर है 24 समुद्री मील, जिसे नॉटिकल माइल भी कहा जाता है। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कितना माइल है? 24 समुद्री माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ऑप्शन है इंद्राकौल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, गुहारमोती। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ऑप्शन डी गुहारमोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कुल विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पे रसिया आता है, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पर चाइना, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत आते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत पहले स्थान पे आते हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है और पहला स्थान रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पड़ता है। सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा लद्दाख पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक महासागर। तो रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये हिंद महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन सी कन्याकुमारी है, जो
तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कन्याकुमारी भारत का स्थलीय सीमा का दक्षिणी बिंदु है। और किबुथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर। तो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। भारत के मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। तो भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन डी हिंदी, और इसके बाद बांग्ला बोला जाता है, उसके बाद मराठी। भारत में हिंदी लगभग 52% आदमी बोलता है और बांग्ला 9%, मराठी 8.30% बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है छठवां, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 8वां। तो इसका सही आंसर है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे रूस आता है, दूसरे स्थान पे कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए है 570 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 260 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1290 किलोमीटर। तो भारत का दक्षिणी बिंदु ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, जो कि हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट है, ये 876 किलोमीटर दक्षिण में है भारत की स्थलीय सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी सातवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। ये भील किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से भील जनजाति है। इसका भाषा भीली भाषा है और ये इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है भ्रमशोथ, ऑप्शन बी है अवशिष्ट, ऑप्शन सी है वलित, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भी है और ये वलित रूप में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हिमालय है और इसमें एवरेस्ट इसी में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 कंचनजंगा है। K2 जो कि अब भारत में नहीं है, वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसीलिए भारत का अब का वर्तमान में सबसे ऊंचा कंचनजंगा को कहा जाता है, जो सिक्किम में पाया जाता है। और विश्व के सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है वो एकांकागुआ में पाया जाता है। और आखिरी प्रश्न है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में देना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इसे आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है नैनी, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एवं जीएस एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। और आखिरी बात, आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं।